हेलो, वेलकम टू ऑल। आप लोग का स्वागत है आज के इस लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला जो होता है उससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला से पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब सेक्शन दूसरा थ्योरम था हमारा सेक्शन फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो उससे हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है जो कि सिंपल क्वेश्चन है कि find the coordinate of a point which divide the line segment joining the point A 4,3, 4,-3 and B coordinate जो है 9,7 है in the ratio 3:2। क्या है भाई कि हमारे पास एक लाइन है जिसका लाइन है जो कि है लाइन AB। क्या है? जो कि है लाइन AB, ठीक है, जो कि है लाइन AB। तो इसमें कह रहा है कि हमारा जो लाइन है लाइन AB जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3 एंड 9,7, ठीक है, और इसको क्या है एक रेशियो में बांटा जा रहा है जिसका P यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है और इसको 3:2 के रेशियो में बांटा जा रहा है। मतलब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है जो कि 3:2 के रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट P का। तो सबसे पहले P का इसमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है, तो हम P को क्या मान लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट P बी x एंड y, इसको x एंड y मान लेंगे। और यहाँ पे हमको कहा है कि ये रेशियो 3:2 में बांट रहा है, 3:2 में बांट रहा है। हम सेक्शन फार्मूला जानते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है x का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है x और y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है कोऑर्डिनेट P, पॉइंट P का। तो इस फिगर में हमारा x1 4 हो गया, y1 -3 हो गया, और y2 मेरा 7 हो गया, और x2 क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो उससे पहले हमको पता करना होगा कि ये m और n का वैल्यू क्या है, इसमें दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो हम देख रहे हैं भाई m और n की वैल्यू दी हुई है रेशियो के फॉर्म में 3:2 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ठीक है, तो मेरा m जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, और n जो है यहाँ पे मेरा 2 हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है, सारा वैल्यू हमें पता है, और वैल्यू निकालना है x और y का। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, m मेरा क्या है 3 है, x2 मेरा यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है, प्लस n मेरा क्या है यहाँ पे 2 है, और x1 क्या है 4 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n 3 प्लस 2, ठीक है। सिमिलरली y का वैल्यू निकल जाएगा हमारा ऐसे ही 3, y2 मेरा है यहाँ पे 7, ठीक है, n मेरा 2 है, और y1 है मेरा -3, m प्लस n 3 प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, 3 9 27 प्लस 8 अपॉन 5, एंड y इज इक्वल टू 3 7 21 माइनस 6 अपॉन 5। तो ये 27 प्लस 8 कितना होगा, 15 35 बाई 5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 21 चला गया 15 अपॉन 5। तो मेरा x का वैल्यू आ गया 7 और y का वैल्यू आ गया 3, ठीक है, 7 एंड y इज 3। तो हमें क्या निकालना था, P का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो P का वैल्यू क्या आ गया मेरा, P का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या आ गया, P का कोऑर्डिनेट आ गया 7 और 3। मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट निकालना था जो कि डिवाइड कर रहा था इस लाइन सेगमेंट AB को, वो है 7 और
3, क्या है 7 और 3। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 2, y divides the line segment joining the point A -2 and 2 and B 3 and 7. Also find the value of y। ठीक है, यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ रेशियो हमें दिया हुआ था। ठीक है, रेशियो दिया हुआ था और हमें निकालने के लिए कहा था क्या, हमें निकालने के लिए कहा था कोऑर्डिनेट। क्या निकालने के लिए कहा था, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा था, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा था। अब देखिए यहाँ इसको इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है जो कि 2, y है। ठीक है, और वही चीज़ है, बाकी सब चीज़ वही है कि वो पॉइंट जो है हमारा लाइन सेगमेंट, जो हमारा AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा है। P जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और रेशियो हमें पता था। रेशियो हमें क्या था, पता था। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते। कोई कुछ नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये लेट द ratio at which the point P divide is be in the ratio of k:1, मतलब k:1 के रेशियो में ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, बांट रहा है पॉइंट P। ठीक है, तो ये हम वैल्यू क्या मान लेते हैं, let us assume that point P is divide the line segment AB in the ratio of k:1। तो चलिए अब कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमको P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि है, क्या है भाई, क्या है दोस्तों, P का कोऑर्डिनेट 2, y है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सेक्शन फार्मूला उठाते हैं। सेक्शन फार्मूला x के लिए क्या हो जाता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ठीक है, और y के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, अब देखिए a का जो वैल्यू था वो था हमारे पास -2, b का वैल्यू था 3, 7। ठीक है, a का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे और b का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे इस सेक्शन फार्मूला में। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जो p कोऑर्डिनेट है वो है 2, y। ठीक है, p कोऑर्डिनेट 2, y मतलब x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की वैल्यू y है। तो यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 2। ठीक है, और m हमने क्या माना था, k:1 के रेशियो में, डेट इज k इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, x2 हमें पता है 2। ठीक है, m हमें पता है 1, x1 की वैल्यू दी हुई है -2, k+1। ठीक है, और यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। तो y के लिए हम यहाँ पे लिया हुआ है p का वैल्यू y दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो m हम जान रहे हैं k है, y2 मेरा हो गया 7। ठीक है, n है मेरा 1, y1 है 2, k+1। ठीक है, तो 2k+1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2k -2। ठीक है, एंड y k+1 इज इक्वल टू 7k+2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा कुछ दिख रहा है कि हमें दो इक्वेशन निकलते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन क्या निकल रहा है भाई, एक इक्वेशन निकल रहा है, इसको हम ये करते हैं तो ये 2k हो जाएगा +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2k -2, और ये yk+1 इज इक्वल टू 7k+2। ठीक है, 2k से 2k कैंसिल हो गया ना, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, एक मिनट देखता हूँ। 2 इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे yk -7k इज इक्वल टू 2 - 1। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई y-7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि 4k
2k x2 y2 x2 इज़ 3। देखिए यहीं पे गलती हो गया है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने में मैं गलत कर दिया हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि जो मेरे पास x की वैल्यू थी यहाँ पे ये 3 थी x2 की वैल्यू, और तो इसको फिर से रिवर्स करके मैं फिर से बनाता हूँ, गलत हो गया एक जगह पे, ठीक है। ये x हो गया, तो x की वैल्यू हमें पता है वहाँ पे क्वेश्चन में, डेट इज़ 2, और m x2 इज़ 3 प्लस n x1 माइनस 2 इज इक्वल टू m प्लस n। तो m की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, m की वैल्यू k है, ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, k:1 में रेशियो में यहाँ पे मैं लेटेस्ट अज्यूम किया हुआ हूँ, तो k प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे y का वैल्यू हमने y ही माना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, m है k, y2 है 7 और y1 है मेरा 2, ठीक है, अपॉन m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं, अब ठीक होगा मेरे समझ से। तो ये 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब उसके थ्रू हम आगे का वैल्यू निकालते हैं, उसके हेल्प से हम आगे का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान रहे हैं ये वैल्यू, अगर हम इसको 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये 7k प्लस 2 इज इक्वल टू yk प्लस y, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यू निकल गया। तो क्या हम ये k का वैल्यू निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा? कोशिश करते हैं। 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4 आ गया मेरा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 7k माइनस yk इज इक्वल टू y माइनस 2, इसको इस साइड ले गया, इस 2 को इस साइड ले गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा दो इक्वेशन निकला, एक तो मेरा ये इक्वेशन निकला, एक मेरा k की वैल्यू निकली 2 की 4 है, तो ये 4:1 हो गया मेरा रेशियो, तो मुझे निकल गया 4:1 के रेशियो में ये इसको काट रहा है, ठीक है, इस पूरे लाइन को बना रहा है, ठीक है। तो ये k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो 28, अब इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा y, और ये माइनस 4y है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 4y हो जाएगा, तो ये 30 इज इक्वल टू 5y, तो 5 6 ज़ा 30, तो y इज इक्वल टू 6। देखिए उस समय थोड़ा ये गलत हो गया था, गलत ये हो गया था कि हमारे पास जो यहाँ पे x2 की जो वैल्यू थी वो मैं यहाँ पे कुछ और लिख दिया था, ठीक है, वो 2 मैंने शायद लिख दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस दोनों, पहले तो x और y के लिए मैं लेके चला सेक्शन फार्मूला, ठीक है, x और y के लिए सेक्शन फार्मूला लेके चला, तो यहाँ के पहला तो सबसे पहले यहाँ पे k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट होगी जो कि 4 थी, ठीक है। इस k की वैल्यू को हम किस में पुट किए, तो ये जो इक्वेशन मेरा निकला था 7k माइनस yk इज इक्वल टू y माइनस 2, तो यहाँ पे k का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना है, तो ठीक है भाई, k का वैल्यू 4 आ गया, तो हम ऊपर में ये माने थे कि लेट अस अज्यूम दैट कि ये k:1 का जो रेशियो है, ये पूरा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट P है इसको k:1 के रेशियो में हम मान रहे हैं, ठीक है, वो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट सेगमेंट को किसके रेशियो में, k:1 के रेशियो में। तो लेकिन हमें रेशियो निकालना था, तो 1 तो हमको पता है, लेकिन k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हम k का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, और ये k का वैल्यू अगर जब हम यहाँ पुट करेंगे k:1 के रेशियो में, तो मेरा क्या आ जाएगा, 4:1 का रेशियो आ जाएगा। एक तो आंसर मेरा क्या बना, 4:1 इज द रेशियो इन विच पॉइंट P2y डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ पहला। अब दूसरा आंसर था, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
तो इसके का जो वैल्यू 4 आया था, इसको अगर हम इस क्वेश्चन में इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे तो यहाँ से मेरा y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था कि हमें रेशियो निकालना था, और इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो था तो कोऑर्डिनेट निकालना था। इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो भी निकालना था और वैल्यू निकालना था y का भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किया। आगे और भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अब हम ये या तो ट्रायंगुलर या तो जो बेसिकली ज्योमेट्री से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, वो भी किस फॉर्मूला से, तो मिड पॉइंट या सेक्शन फार्मूला से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के लेसन में हम और भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इसका। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ चैनल मेरा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी, इस दोनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर करें। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मैं खुद आपको सॉल्व आउट करूँगा एक नया वीडियो बना करके। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।